क्या शर्त लगाएंगे? 10,000 10,000 क्या शर्त है? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 400 ऊपर आएंगे तो मैं पैसे नहीं, मैं राजनीति अपनी छोड़ दूंगा। मैं निकल जाएंगे तो राजनीति छोड़ दें। इनमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, यहाँ के लोग जाते थे। आप कैंसर इंस्टीट्यूट ले लीजिए बगल में लोहिया, आपको सही हमारा क्षमता जब समाजवादी सरकार ने बनाई थी तो वो चाहे अगली सरकार भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे होगा सांसद और देश का कौन होगा प्रधानमंत्री? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रप्रकाश पांडे है। ये बताइए, आप भाजपा नेता, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि बाराबंकी क्या लग रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर के? चुनाव चल रहा है 2024 का लोकसभा, उसको लेकर देखो, बाराबंकी के जो हालात हैं ये हर साल इंसान जानता है। 5 साल के लड़के 8 साल के निकलता मोदी योगी जय श्री राम। यहाँ जवान के भाइयों की बात छोड़े, यहाँ बच्चे लोग कहते हैं मोदी योगी जय श्री राम। तो इसी से पता चलता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे पूरे भारतवर्ष में मोदी योगी जी का जयघोष चल रहा है चरम सीमा पर। और जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कि कांग्रेस का बोला है कि कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ हम ही लोग बचे, भाजपा कहीं नजर नहीं आ रहे, उसको लेकर देखिए वो बच्चे हैं, वो जैसे कि आपके 1-2 जिले में बच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे आने वाले समय में वो भी समाप्त होने वाले, वहाँ से भी इसका पत्ता साफ होने वाला है। वो कहीं नहीं बचे हैं, खाली उनका एक मन का संतोष है जो अपने आप को तरह बचे हुए हैं। अगर पहली बात तो आप जो है राहुल गांधी अपना गढ़ समझते थे, वहाँ से डरते हुए सीधे रायबरेली में चले आए। तो जो आदमी अपना घर छोड़ करके दूसरे जिले में घुस रहा है तो वो कहाँ बचा हुआ है? वो अपने घर में ही नहीं बचा है तो दूसरे जिले में कैसे बच सकता है? ऐसे में क्या लग रहा है? ऐसे में बाराबंकी जो जनपद है, यहाँ पर राज रानी जी पूर्ण बहुमत के साथ लगभग 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल करके लोकसभा में अपना दर्जा हासिल करेंगे। अच्छा, लोगों का मानना है, जो ग्रामीण लोग हैं, क्षेत्र में चर्चाएं होती है, भाजपा के कई नेता जैसे दिग्गज नेता है वो सामने नहीं आ रहे, इसको लेकर देखिए, भाजपा के सारे नेता सामने आ रहे हैं। हम लोग जनाते नहीं हैं कि हम सामने आ रहे हैं। हम लोग जो भी हमारे जो नगर के जितने भी लोग हैं, हम लोग उनके बराबर उनके पास जा रहे हैं। और हमको लोगों को जनाने का कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि हमने आम आदमी की इतनी सेवाएं कर रहे हैं। जैसे कि हम राशन वितरण करा रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है, एक हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे लाइट मिल रही है। उसके बाद हम आपको बताएं कि उज्ज्वला गैस भी लोगों को बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, मकान मिल चुके हैं, आवास मिल चुका, कुछ सब कुछ मिल चुका है। तो हमको जनाना नहीं है, हमारा विकास दिख रहा है कि भारतवर्ष में हमारा विकास चरम सीमा पर दिख रहा, लोग देख रहे, तारीफ भी कर रहे हैं। और हम बात करेंगे, जैसे कि विकास की बात की जाए तो भाजपा सरकार में हमारे साथ इस वक्त सपा नेता है, इनसे भी बात करेंगे क्या विकास को लेकर भाजपा सरकार में कितना विकास हुआ और जानेंगे इनसे। देखो, इनका उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक काम है सिर्फ टेलीविजन, सुबह से शाम तक टेलीविजन। आप किसका काम है? नरेंद्र मोदी का बीजेपी काम है। इनका कोई विजन नहीं, न देश के प्रति, न उत्तर प्रदेश के युवाओं के प्रति, न देश के किसानों के प्रति, न रोजगारों के प्रति। इनका सिर्फ एक भी टेलीविजन, सुबह खोलो मोदी, अब खोलो मोदी, रात खोलो मोदी, का कोई विजन। और इस साल ने हमारा कि राशन पे बात किया, इन्होंने पे बात किया। हम आज सबसे पहले उन्होंने बात किया कि बाराबंकी मजबूती। मैं इससे एक बात पूछना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव चल रहा है, हालांकि हमारे लोग, हमारे सारे लोग हैं। मैं 2 बातें पूछना चाहूँगी। इतना अब चुनाव लगभग चरम पे अपने क्लाइमेट होने वाला है। मैं लगातार कैंपेनिंग में देख रहा हूँ, आज कहीं ना कहीं इनके लोग इनसे पूछिए कि आपके साथी लोग भूपेंद्र रावत कहाँ, प्रियंका कहीं नहीं नजर आ रहे हैं, कहाँ क्षेत्र नजर आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कौन नेता नहीं नजर आ रहा? तरह से जो बीजेपी में है, बीजेपी समझ चुके हैं और इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में पलट करने जा रहे हैं। इससे लोग हत्यारों बेमानों को जड़ से उखाड़ फेंकने काम करने जा रहे हैं। इन्होंने कैसा विकास किया? इन्होंने जैसा विकास 10 साल का इनका विकास देख रही है। इन्होंने सिर्फ दंगाइयों और कार्यों पर अच्छा देने का काम किया।
है ना, इन्होंने विकास नहीं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों को किया है। जिस पर जनता का हरण करने के लिए रावण ने अपना चूल्हा खबाबा का इसी प्रकार से योगी महाराज ने चोला ओढ़ा है। इन देश के नहीं कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपना किया है, उत्तर प्रदेश के रोजगार और उत्तर के किसे सपनों किया है, देश के नौजवानों पर किया है। चोला पहन के उसी तरह उन्होंने वही काम, जो काम रावण ने सीता को हरने के लिए किया था। जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी इन्होंने कहा है कि दबंगई सीमा पे है इनकार की। मैं आपको बता, पिछली सरकार समाजवादी पार्टी में मुख्तार है जो इस समय में नहीं रही, वो जेल रह करके विधायक बन जाते तो कुछ तो उनका दबंगई था ही उनकी सरकार में। वो जो इंसान पर 1 लाख बन जाए, तो यही बात है कि वहाँ की जनता इस सरकार से बहुत व्याकुल हो गई थी, बहुत दबी हुई थी। इसीलिए आज जैसे ही मुख्तार अंसारी से पहले अखिलेश यादव उनको देखने गए, अगर गुंडा को आतंकवाद कोई पनाह दिया है तो सिर्फ अखिलेश यादव प्रदेश में दिया है। कि पहले भारतीय पार्टी जो सरकार चाहे दहिला मोड़ से अगड़ा जाना होता था तो 6 बजे के कोई बहन बेटी अपने घर नहीं जाती थी, वो जहाँ पर रुक जाती थी। अगर बात की जाए जैसे गठबंधन हो गया जी, गठबंधन तो ऐसा तो नहीं भारी पड़ सकता। देखिए, गठबंधन ये सब 1 लाख वोटों के अंदर मैं गठबंधन बहुजन समाज पार्टी सब एक हाथ के अंदर सब ढेर हो जाएंगे। आपको हम बताएं 2.5 लाख वोटों से जनता की सरकार 12बंकी में जीत रही है और राज रानी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। ये इन लोगों के गाँव में वोट ही नहीं, इनके नाम से अगर लोग जाते हैं, कार्यकर्ता समाजवादी के अगर कोई जाता है तो लोग कहते हैं भैया आप जो पे आप लोग हमारे ले जाओ। ऐसा क्यों है कि लोग थे इनको देने का मतलब पेट में चमातना। गठबंधन वोट नहीं है क्या? इनको चैलेंज करते हैं, 3-4 गाँव, मुझे 5 गाँव बताते हैं, 5 गाँव बता दे हम लोकसभा लड़ना बंद कर देंगे। चैलेंज करता हूँ मैं, 5 गाँव बता दे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताएं आए उससे जहाँ हमारे उनके साथियों को वोट नहीं। और बताइए, आज भी वालों ने, बीजेपी वालों को पूरे देश में मुझ छुपाने के लिए जगह नहीं है। कहाँ उन्होंने 10 साल रन किए, इन्होंने 10 सालों से प्रदेश आज लोकतंत्र कहाँ बनता है देश में? आप बताइए, आप हिंदू, आप लोग हिंदू हैं, मैं आप लोग एक से और से पूछना चाहता हूँ। अभी भी मुझे हाथरस की घटना याद आती है, मुझे बहुत चुप। आप हिंदू, आज हिंदू धर्म में जहाँ तक मैं जानता हूँ, शाम के वक्त किसी पार्टी को उस हाथरस की बेटी को, जो बेटी थी, बात के समय तक चला गया है कितना। अब वही बात हम मणिपुर लिए, देश का प्रधानमंत्री कहता है 135 करोड़ की जनता हमारा है, उसी मणिपुर में एक जीबेट जवान की बीबी को 78 दिनों तक नंगा जाता है, उसी जवान की बीबी को। तब प्रधानमंत्री जी कहा, ये पूछ रहा बेटी बचाओ की बात करते हैं, कहा थे जब मणिपुर जल रहा था साहब। नहीं, मोदी कहते साथ भाजपा का नारा है सबका साथ विकास। मोदी जी कहते सारा सबका विनाश, ऐसा तो सबका साथ सबका विनाश। मोदी न मोदी जी के बीवी चाहिए, मोदी जी समझते हैं, मोदी जी किसी नहीं समझते, उनके बीवी बच्चा नहीं, तो क्या मतलब? उनको सिर्फ उनको अंबानी की जेब भरना है, उनको लोग समझ ये बताओ, वो देश के प्रधानमंत्री के प्रचार मंत्री, देश के प्रधानमंत्री क्यों नेताजी साथ सरकार की जैसे अगर बात की जाए, मोदी जी का नारा है तो उसको लेकर क्या कहें? बहुत सही है, सबका सारा विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से देखिए, यहाँ रोडें यहाँ गड्ढा हुई है, ज़्यादा जगह बनी है, पहले बनना है। जो एक कहावत है, जो सावन भादों में अंधा हुआ था उसको हर समय जो है हरियाली रखी हुई, कुछ नहीं कहना भाई। अभी जैसे कि मोदी जी का है सबका सा विकास, तो ये कांग्रेस के बता रहे हैं कि उनका नारा है सबका विकास सबका विनाश, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कोई भी विकास करने में कुछ समय लगता है। 5 साल का समय जनता ने अखिलेश यादव जी को दिया, 2012-2017 उन्होंने पावर प्लांट बनाया, और पावर प्लांट बनाने का जो समय लगा, जब पावर प्लांट बन के तैयार हुआ और उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, 17 से 22 में हुआ,
तब वो बिजली तो उसी पावर प्लांट से मिली ना जो समाजवादी सरकार में बनी थी। जो समाजवादी सरकार में बनी थी उसी से तो बिजली मिली। अगर दोबारा मौका देती, जो सरकारी काम हुए हैं उनका इस्तेमाल, उनका विकास तो अगले आने वाले समय में दिखाई देगा ना। तो पावर प्लांट पे लड़ने झगड़ने की बात नहीं, मुद्दे पे आप आइए, मुद्दे की बात करिए। मतलब यहाँ बहस नहीं, पावर प्लांट जैसे समाजवादी मानिए जो विकास हुआ उसको आप मानिए, हाँ ये सही है ये गलत। जो मैं पूछ रहा हूँ कि खंभे वही है, बिजली वही है, कितने घंटे बिजली आती थी आप ही बता दीजिए। खंभे बिजली नहीं आप क्या उसी दिन सरकार समाजवादी पार्टी, एक सेकंड, क्या उसी दिन समाजवादी पार्टी की सरकार गिर गई थी? वो पावर प्लांट बन के तैयार हुए थे, गिर नहीं गई थी बात गिरी है ना। खंभे और तार से बिजली आती है, खंभे तार से बिजली नहीं आती, ये तो एक माध्यम है। और वो सब तैयार था, उसको पिछली सरकारों ने बनाया। कितने गाँव में बिजली, भारतीय जनता पार्टी सरकार चली थी ना, कितने गाँव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्युतीकरण करवाया। पिछली सरकारों ने विद्युतीकरण करवाया, पिछली सरकारों ने पावर प्लांट करवाया, केवल उसका संचार किया। मेरी बात सुनिए, 70 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया, इसलिए मुख्य मुद्दे पर आइए जो राष्ट्रीय मुद्दा है। जो राजनीति हो रही वो सेंटर की राजनीति हो रही है, गांव की राजनीति हो रही है ना प्रदेश की राजनीति हो रही है, बात हो रही है राष्ट्रीय स्तर की। तो राष्ट्रीय स्तर मैं इस मुद्दे को सेंटर की तरफ ले जाना चाहूंगा। जो इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कितने लोगों को फ्री कनेक्शन गाँव में दिया बताइए? मैं एक बात बिजली राष्ट्रीय मुद्दा क्या? अगर आज कांग्रेस ने सुई से लेकर न बना तो आज तो हमारे देश का दुनियाबाज प्रधानमंत्री भेज नहीं रहा। आज आप इंडिया हमारा देश हमारे देश साथ रहोगे मालिक। और दूसरी बात विकास के हवाई घोड़े दौड़ा रहे ना बीजेपी वाले, इनसे पूछे कि अगर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने शानदार दिखाना स्टेडियम नहीं बनाते हो ना, तो बाबा जब दोबारा सत्ता में आए तो शपथ ग्रहण कहा करते। एक स्टेडियम दोबारा नहीं बनाते, दोबारा आईटी है बताइए जो एससीएल के बगल बनाओ, नहीं बोला बताइए पूछे ना कि हवाई घोड़े जो कागज दौड़ा, हवाई घोड़े दौड़ाने से काम नहीं होता। जमीन तो बताइए कितना बहुत ही शानदार, आप बताइए कितना अच्छा शानदार स्टेडियम बनाने का काम किया, बनाने काम नहीं किया। एक छोटा स्टेडियम आप बना देते। आपकी डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन डबल इंजन सरकार में क्या हुआ? दलेबा निकला नशेड़ी। अभी आज तक उस मैंने कहा कि रोड कहाँ गई है, इसलिए वो अभी तक लाइन नहीं पकड़ पाया। अगर डबल इंजन का ड्राइवर नशेड़ी होता ना, तो सरकार आज पूरे विश्व में भारत का डंका जो बज रहा है मोदी जी की वजह से बज रहा है। ये जान रहे हैं आप? इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी जो सरकारें थी विश्व में जो विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री वहाँ का राष्ट्रपति है अमेरिका का, वो आज चल करके मोदी जी को बाइडेन सलूट मारता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था? 14 किलोमीटर चीन में उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। अब क्या बात करना चाहते हैं? समझ रहे हैं? बाप की विरासत थी, अब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए, अब बने बाप की विरासत। अगर अखिलेश जी ने, मैं मानता हूँ आपकी बात, अगर अखिलेश जी अगर अच्छा वर्क किए तो दोबारा सरकार क्यों नहीं बनी? पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, और जो अच्छा करेगा उसका रिजल्ट पब्लिक देगी। आने वाली 20 मई को पता चल जाएगा कि किसने अच्छा किया, किसने खराब किया। अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मैंने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मुख्यमंत्री, मैं फिर वही बात बोलूंगा, जो आया था विकास करने। उन्होंने कहा हमें वोट दो, मैं देश से इस लोकतंत्र देश के मैं इस देश में जो बम धमाके हो रहा उनको हटाऊंगा। आप बताइए इनकी सरकार थी, पुलवामा हमला हुआ, 350 किलो RDX आज तक जमा नहीं पाया, कहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं और मेरी पार्टी में न कोई भ्रष्ट नेता है, न कोई भ्रष्टाचार होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से जो 60,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला कभी विश्व में नहीं हुआ, क्योंकि ये नियम कोई यहाँ अपनी बतिया इज्जत है तो हमारे लोगों का समझता था। कोई कांग्रेसी नेता, समाजवादी वाला नेता ये तक मतलब का समाजवादी घरवादी है। मैं चैलेंज करता हूँ,
लोग नहीं सही सत्तर गुंडा माफियाबाज रहते थे, पहले सरकारों में गुंडा बनते थे। गुंडा माफियाबाज रहते थे। आपकी सरकार में सब समाज के साथ है। इसमें जो है जिस समाज को योगी और मोदी गुंडों को राज नहीं चलने देंगे, न चला न चलने देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, आप यही सही मनोरथ कर लीजिए। क्यों न बोला अपने ठीक ठाक पड़े थे, यहाँ दलितों ने कत्ल किया था मनोरथ। कोई साथ देने क्या कोई साथ दे लगता? मनोरथ कांड की हम बात करेंगे और जानेंगे क्या। पहले तो मैं धारा 7 की बात कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर तरह में बताया। ये धारा 370 की बात करूँ, धारा 370 की बात बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, अगर आपने धारा 370 बाद आप 370 हटाने के बाद आप जम्मू कश्मीर नहीं क्यों जानिए? जाइए जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ी वहाँ। आप बात करिए, 3 कश्मीर चुनाव लड़ने जाओ तो खदेड़ दी जाओगे। दूसरी बात है, अगर मैं इसकी मनोरथ की बात करूँ, चलिए मानिए हमारी सरकार उसमें सत्ता में थी, हमारी सरकार ने गुंडाई किया, हमारी सरकार ने इनके साथ जो है न्याय नहीं किया। बिल्कुल सही आपने बात किया, हम लोग न्याय नहीं हमारे यहाँ पड़े थे। जब आपकी सरकार सत्ता पर थी, आपकी सरकार सत्ता में, तो अब आपकी सरकार आपकी सरकार पूरा किया नहीं। अब क्या इनकी सरकार किया? अगर हम आपकी सरकार को कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए, मुझे अभी एक्शन नहीं हुआ। एक्शन हुआ, एक गुंडा बचेगा उत्तर एक भी नहीं बचेगा। चैलेंज के साथ नहीं बचा है, बच्चा जो बच्चे वही बच्चे सालिक धराई हो पहले सरकार गुंडा बनते थे, जो बच्चे वो भी चले जाएंगे। अच्छा वो भी चले जाएंगे। सौदा बना हुआ है, वो नाटक यहाँ की जनता हटा चुकी है। वो नाटक चलने वाला नहीं। इनका पोपो डंडा भी 4 जून का, एक दिन पहले 3 जून तक चलेगा। उसके बाद ये लोग सब लोग कथरी ले घर में बैठ जाएंगे। मैं इनसे जानना चाहूँगा, जो हमने कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मिलना चाहता हूँ कि 269 रुपया 50 पैसा यूरिया की बोरी थी, वो आज कितनी है? 45 किलो है। तो उसका MRP क्यों नहीं घटाई गई? क्यों नहीं? चोरी नहीं है, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा था, ये क्या है? उन्होंने कहा है विकास है। ये विकास है बिना से। देखिए, सबसे बड़ी चोरी तो हम आपको बता दें, कांग्रेस गवर्नमेंट में पूर्व में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कि घोटा चोरी किए थे। जब इनका मेन आदमी चोर निकला है, उसके सवाल जहाँ चोरी और घोटाला की बात आ रही है, महंगाई की बात, यूरिया की बात आ रही है। पहले यूरिया जो लाइन लगती थी ना, अब आदमी को लाइन लगना नहीं पड़ता है। पहले क्या होता था, कोटेदार के वहाँ जाओ, लाइन लगाओ, जाके कोटेदार लाठी उठा भीषण लाठी मारत रहे आम आदमी को। अब कोई लाठी नहीं पावत है। अब प्रेम से क्या, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1076, फोन लगा दिया और अपनी शिकायत बता दिया, तत्काल उसका समाधान हो जाता है। अब सिर्फ ऑनलाइन का जमाना, कोई भी जनता इस समय परेशान नहीं है। अब परेशान ये लोग हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में नहीं है। अब इनकी इसीलिए परेशान है। तो इनकी परेशानी कभी नहीं, 75 वर्ष तक परेशान ही रहेंगे, क्योंकि 75 वर्ष समाजवादी गठबंधन कोई आने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी 4 बार माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे, इनसे पूछा जाए उन्होंने क्या विकास किया? मैं बताऊँ क्या यादव जी ने बात किया, समाजवादी पार्टी ने 4। अगर नेताजी 1993 में हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी थे कि मैं गौ माता की रक्षा करता हूँ, सनातनी हूँ। उसी गाय कंपनी का जो बीफ बनता है, मांस विदेश जाता है। कई हजार करोड़ रुपए उस कंपनी से चंदा लेने का काम किया है। तो कैसे सनातनी है, कैसे हिंदू है जो गाय के मांस से चंदा ले रहे हैं व्यापारियों से? मैं यही पूछना। ये साहब पीछे बोल नहीं जानते, क्या बोले? क्या अगर सपा सरकार होती तो कोरोना काल में खत्म हो गई होती। गाँव खत्म हो गया। हम पूछ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अखिलेश सिंह कोरोना काल में थे, अखिलेश का मंत्री बाहर दिखाई पड़ा और मोदी योगी ने जनता के पास जाके सबसे हाल चाल पूछे। अखिलेश सिंह बाहर नहीं निकले कोरोना काल में, 3 महीने नहीं लगवाई है। तभी कहा, क्या कहा अखिलेश ने? कहा
हमने बीजेपी के वैक्सीन नहीं उन्होंने साहब ने कहा वैक्सीनेशन, उन्होंने वैक्सीनेशन बात की। अभी एक रिपोर्ट इंटेलिजेंसिया कंपनी जो है उन्होंने साबित किया वैक्सीनेशन जो कंपनी उन्होंने साबित किया जिससे हार्ट अटैक और दिमाग से बीमारी से लोग मर रहे हैं। आप इससे बताइए इन्होंने 200,000 करोड़ रुपए करना उस कंपनी लिया। आज टीटीएस थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो है उससे हम लोग मर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने, आप गूगल कर लीजिए, भाग्य मत, आप गूगल कर लीजिए, चैलेंज करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो बड़का दाढ़ी वाला फोटो, तो बड़का दाढ़ी वाला फोटो आप कहाँ था किसमें आज प्रधानमंत्री की दाढ़ी हटा के गायब हो गए। अब लोग पूछा प्रधानमंत्री जी कहाँ गायब हो गए, वो कहता नहीं अब चुनाव चल रहा है, क्या संहिता लग गया है, कहाँ गायब हो गए। आप दिख रहे हैं कहाँ गायब हो रहा, दिखाई नहीं पड़ता, क्यों नहीं दिखाई पड़ता, इनकी मर्जी है। हाँ क्या मर्जी, क्यों नेताजी क्या कह रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। सरकार आएगी, फिर आएगी 4 से पार, 400 नहीं, लेकिन सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। अच्छा सरकार बनेगी। अच्छा इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को मत देना, ये चोर है, आज उन्हीं के साथ फिर है। ये क्या है, ये पुरानी कहावत ओम प्रकाश जानते हैं, ओम प्रकाश धोख जानते हैं, ओम प्रकाश धोखा है। जी तुमको अगर मंदिर नहीं ओम प्रकाश घर था कि योगी जी तुमको अगर मैंने मंदिर के घंटा नहीं बजवा तो मेरा नाम ओम प्रकाश था नहीं। आज उसके बेटा को बहुत प्यार है चुनाव। बाराबंकी की अगर बात की जाए तो बाराबंकी से क्या हालात है, कौन बन सकता है साला? बाराबंकी पूरी तरह से सपा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बौखलाए हुए लोग ये समझ रहे हैं कि हम सत्ता से जा रहे हैं। बहुत दिन हमने धर्म का चोला ओढ़ करके मैंने दोनों को बरगला करके जो है मैंने राजनीति किया। उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश का युवा इनको डर है, लोग मिलकर गठबंधन करता है। आर्थिक पार्टियों गठबंधन करने वाला आदमी, आर्थिक पार्टियों गठबंधन करने वाला आदमी सोच समझता है। हमारा यहाँ 26 पार्टी और एक बात सुनो, ये समाजवादी कहते गरीबों का मसीहा, हरदम का मसीहा। उस समय मुलायम सिंह जब मर गए, लेकिन उनके लड़के से पूछे इस समय जैसे मायावती का अपहरण किया था, किसने किया था? गरीब जनता की महिला मुख्यमंत्री नहीं होगी, मर जाएगा तो गरीबों को खोले मनमानी बना कौन था मायावती को? ब्रह्म तत्व द्विवेदियों भाजपा वालों की देन है जो मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी, उन्हीं के बदौलत, अटल के बदौलत, भाजपा की बदौलत। बाराबंकी से अगर बात की जाए तो कौन सा जीतेंगे। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, राजधानी जीतेंगे। उनका दावा है कि कांग्रेस बनेगी, गठबंधन कांग्रेस तो नेता राजरानी रावत। अच्छा भारी हो जी 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 बीजेपी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की बढ़ने लगी है। बीजेपी का सूत्रा साफ होने जा रहा है। उनकी पार्टी में कितने गैंगस्टर हैं, कितने बलात्कारी हैं। अभी महिला पहलवान से बीजेपी के सांसद ने कितना उनका शोषण किया, शोषण किया, उनका टिकट काटा गया, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। उनके मुख्यमंत्री 56 में 46 करते हैं और इनके गृह मंत्री 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं। और अभी कल का बयान था 84 को 42 बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं 46, हिंदी में बोलते हैं 42 लाख। तो ये कहाँ पढ़े हैं, उनकी सोच क्या है, देश को कहाँ ले जा रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। 12 सीट की अगर बात की जाए
तो क्या आपको लगता है गठबंधन की सांसद बन सकते हैं? गठबंधन की सीट है, उसमें अमित पुनिया जी पढ़े लिखे युवा बेहतर प्रत्याशी हैं, जनता उनका समर्थन कर रही है, लाखों वोटों से वो जीतेंगे। अब इसका जवाब 4 तारीख को आपको मिल जाएगा। क्यों नेता जी ऐसा हो सकता है? देखिए, सबके मनोबल है अपने अपने। जी जी जी। मनोबल सही पूछो तो 4 जून को पता चलेगा। हाँ ऐसे फर्जी अपनी एनर्जी खराब करने कोई मतलब नहीं है, है ना। तो हम लोग अभी से जय श्री राम का नारा लगाते हो, 4 जून को डंका बजा के जीत करके हम बाराबंकी को अपने राजधानी प्रत्याशी घंटा बजा के प्रसाद बांटेंगे। अभी लोगों को प्रसाद लेना जैसे बड़े भाई बोली नहीं कि घंटा बजा लेना, घंटा बजा सरकार चला पी है। और रही बात महंगाई बेरोजगारी, हम आम इंसान है, कोई नेता पक्ष नहीं ले रहे हैं, न किसी पार्टी पक्ष ले रहे हैं, आम इंसान है तो आम इंसान की बात कर रहे हैं। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 15 लाख का जो गारंटी लेकर आए थे, उस गारंटी का क्या हुआ? वो 70 वाला डीजल हमारा जो 60 में मिल रहा था, जब कहे हम आएंगे तो 35 में देंगे, वो उन वादों का क्या हुआ? इन वादों पर आप वोट मांगिए, इन वादों पर आप वोट ही नहीं मांग रहे हैं। कभी राम, कभी जय श्री राम। ये तो धर्म की बात है, राजनीति का रहे तो राजनीति का मेन मुद्दा लेकर राजनीति करिए, जनता के बीच हो जाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं कि आज स्मृति ईरानी अमेठी में व्यक्ति थी, कह रहे जिस दिन मैं सांसद बनेंगी, जिस दिन सांसद बनेंगी उस दिन मैं 30 वाली सिक्का 14 में देंगी। क्यों नहीं दे पा रही है? कि आप करीब 75 वर्ष तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं जीते, और इससे पहले फर्जी की चिल्लाने कोई मतलब नहीं। 4 जून को आपको मिठाई खिलाएंगे, जितने लोग इनको भी खिलाएंगे, मिठाई इनको भी खिलाएंगे। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि गोधरा जैसे अत्याचारी और कांग्रेस जिस प्रकार से गोधरा गुजरात में हुआ, प्रधानमंत्री जब मीडिया के जरिए बंदी इनसे सवाल करते हैं तो मीडिया कहते हैं दौड़ पानी पीना भी चुप करा देते हैं। तो इनसे ये सवाल करना चाहते हैं, वो क्या करवा रहे थे? रामलीला की रासलीला करवा रहे थे। हम सिर्फ सफाई का जो कार्यक्रम चला, रंगारंग कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के वहाँ चल रहा था, हम उसी रंगारंग कार्यक्रम को आज तक देख पाए। रंगारंग का कार्यक्रम देख रहे हैं, मेन मुद्दे नहीं उठा रहे आम इंसान की। मेन मुद्दे जनता उठा चुकी है। जनता को जो करना है 4 जून को आपके सामने मेन मुद्दा रख के धर देंगे। जनता समझ रही है मेन मुद्दा किसका है। ये लोग गुमराह करते हैं, बीजेपी जीतेगी, 400 पार जीतेगी। बाराबंकी के सामने, बाराबंकी के सामने जवाब दे दो। जी जी सुने, जी जी वही लोग हैं जो जनता की छिपकी नहीं है। अभी हमारे आज 400 पार जी, और यहाँ 411 अच्छा, ये लोग 400 पार, आज लोग भाजपा का नारा है कि 400 पार, आपका नारा क्या है? 411 सीटें कहीं सारे सफल रहेगा, किसका खाता नहीं खुलेगा? सुने, देखिए ऐसा है, हाँ, अगर कांग्रेस सरकार इसके पहले मोदी के पहले थी जी जी, तो यहाँ 10 साल, हाँ, अगर कांग्रेस सरकार अच्छा काम किया होता तो यूपी में सरकार बना लेते हैं लोग। अगर भाजपा जो है यहाँ से चली गई थी, सुन लीजिए, भाजपा यहाँ से चली गई थी, मोदी जी ने जो 2014 में सरकार बनाया, उसके बाद 2017 में यूपी में सरकार बना लिया, अच्छा काम किया तभी बनाया। अगर इनका एक वादा जैसे कि भाजपा का है 400 पार, तो इनका एक नारा है कि 1100 पार, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे यूपी में 80 सीटें हैं तो 411 कहाँ से हुई भैया? बात नहीं कर रहे, इनका नारा है ना, इनका नारा का काम। अच्छा सुनो, सरकार मोदी जी में नहीं है, अब चुनाव है, मान लो विपक्ष काम है, काम करना, और यहाँ से राजरानी रावत सांसद जीतेंगी, और पिछली बार उपेंद्र जी 1 लाख खुद से जीते थे, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा, 1.5 लाख से ऊपर जीतेंगे। मैं देखो पहले इनकी बात की जवाब दे दूं कि आप करीब 75 वर्ष तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं जीतेंगे, और इससे पहले फर्जी की चिल्लाने कोई मतलब नहीं। 4 जून को आपको मिठाई खिलाएंगे, जितने लोग इनको भी खिलाएंगे, मिठाई इनको भी खिलाएंगे। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि गोधरा जैसे
अत्याचारी और कांडे जिस प्रकार से गोधरा गुजरात में हुआ, प्रधानमंत्री जब मीडिया के जरिए बंधु उनसे सवाल करते हैं तो मीडिया कहते हैं डाउन डाउन पानी पीना भी चुप करा देते हैं। उनसे ये सवाल करना चाहते हैं वो क्या करवा रहे थे, रामलीला की रासलीला करवा रहे थे जी। हम सिर्फ सफाई का जो कार्यक्रम चला, रंगारंग कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के वहाँ चल रहा था, हम उसी रंगारंग कार्यक्रम को आज तक देख पाए। रंगारंग का कार्यक्रम देख रहे हैं, मेन मुद्दे नहीं उठा रहे हैं आम इंसान की। मेन मुद्दे जनता उठा चुकी है, जनता को जो करना है 4 जून को आपके सामने मेन मुद्दा रख के धर देंगे जी। जनता समझ रही है मेन मुद्दा किसका है। ये लोग गुमराह करते हैं, बीजेपी जीतेगी 400 पार जीतेगी। बाराबंकी किसान बाराबंकी के सामने जवाब दे दो जी जी सुनो जी 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 वही लोग हैं जो जानते क्या छिपकली है। अभी हमारे आप 400 पार जी और यहाँ 411 अच्छा ये लोग 400 पार आप लोग 1100 भाजपा का नारा है कि 400 पार, आपका नारा क्या है? 411 सीटें यूपी के अलावा कहीं सारे सफल रहेगा, किसका खाता नहीं खुलेगा? ऐसा कुछ सुने, देखिए ऐसा है हाँ, अगर कांग्रेस सरकार इसके पहले मोदी के पहले थी जी जी तो यहाँ 10 साल हाँ, अगर कांग्रेस सरकार अच्छा काम किया होता तो यूपी में सरकार बना लेते हैं लोग। अगर भाजपा जो है यहाँ से चली गई थी, सुन लीजिए भाजपा यहाँ से चली गई थी, मोदी जी ने जो 2014 में सरकार बनाया उसके बाद 2017 में यूपी में सरकार बना लिया, अच्छा काम किया तभी बनाया। अगर इनका एक वादा जैसे कि भाजपा का है 400 पार, तो इनका एक नारा है कि 1100 पार, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे यूपी में 80 सीटें हैं तो 411 कहाँ से हुई है भैया? बात नहीं कर रहे हैं, इनका नारा है ना, इनका नारा का काम। अच्छा सुनो, सरकार मोदी जी बनाई है, अब चुनाव है, मान लो विपक्ष काम है काम करना और यहाँ से राजरानी रावत सांसद जीतेंगी और पिछली बार उपेंद्र जी 1 लाख कुछ से जीते थे, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा 1.5 लाख से ऊपर जीतेंगे। मैं देखो पहले इनकी बात के जवाब दे दूं। हाँ 4 सीटों की बात की, 4 सीटों पर चर्चा है। अगर 4 सीटों से मेरी 1 सीट कमाई, अगर इन्होंने 4 सीटों बात की, अगर 4 से मेरी उत्तर आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुझे 10 सीटें अगर इनके अभी से इनको विश्वास में 10 सीट यूपी में पाऊंगा तो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं फर्जी का? 10 सीट में क्या उधार हो जाएंगे? तो ना लड़ाई क्यों लड़े भाई? जब 10 ही सीट पाएंगे यूपी में, इतना बड़ा यूपी 10 सीट पाएंगे, लड़ाई लड़ रहे भाई, कोई मतलब नहीं। फर्जी पैसा फर्जी प्रत्याशी आज 10 सीट के लिए लड़ रहे हैं, क्या मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप 4 पार कर रहे हैं तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं। रही बात, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे हर कार्ड पर 7.5 चीनी मिलती थी, अगर 4 नाम होते थे 3 किलो चीनी मिलती थी, गरीब परिवार में चाय निकल जाती। मिट्टी का तेल मिलता था जिसको हम हमारे मुताबिक दीपक कहते हैं, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मिट्टी का तेल और ये चीनी कहाँ गई, ये कहाँ गई बता दें हमको। पहले बिजली नहीं आती थी जी, पहले बिजली नहीं आती थी। सपा के सरकार में 1 हफ्ता रात को 11 बजे आती थी, 1 हफ्ता दिन को। अब बिजली बराबर आती है, इसलिए मट्टी तेल नहीं है। पहले सरकार में लाइट नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, लाइट नहीं आती थी, 1 हफ्ता रात को 1 हफ्ता दिन। देखते रहो बिजली बल्ब कब जो एकदम आती नहीं थी। अब बीजेपी में रातों दिन लाइट 18 घंटे। इनसे सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में एक प्लांट नाम बना दे जिनकी सरकार ने 1 पावर प्लांट लगाओ, 1 पावर प्लांट बता दे। बीजेपी सरकार ने 1 पावर प्लांट बता दे बिजली का। आज हमारे नेता जो पावर प्लांट लगा था उसी लाइट आ रही है, हमको कभी बता रहे 1 पावर प्लांट बताइए, 1 पावर मैं नेताजी कह रहे हैं 1 पावर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। पावर प्लांट आप गाड़ दीजिए, खम्बा वही बिजली, वही लाइन और वही खंबे थे, लेकिन बिजली नदारत थी। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि कितने
ये होटल बना दीजिए। तो दोनों बुनियादी 2.5 लाख से जीते। अच्छा, 2.5 लाख से जीते। 2.5 लाख से इसे कम पर कोई समझौता नहीं। जहाँ मशीन। चलिए, आज के चुनाव की चर्चा में ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। बाकी देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, DLA समाचार।